देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सर माशाल्लाह। मुझे एक बात बताइए ठाकुर साहब, ये जो बाल आपने बनाए हुए हैं, जी सर, ये आप खुद ही बनाते हैं या? बाल मैं स्पेशल बनवाता हूँ सर, वो ऊपर वाले फ्लोर पे एक बंदा रहता है। अच्छा, तो वो ऊपर से खींचता है? नहीं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, जो बीच में आपने एक दीवारें चीन खड़ी की है। सर ये इन्होंने अपनी जुआ वास्ते पुल बनाया। नहीं, मैं सर कुछ चाह रहा था कि कुछ डिफरेंट सा हो। अच्छा। हाँ, ताकि वो ना ऐसे देखे ना सर, वो कॉलर मैंने ज़रा टाइट पहना होता है ना, वो फिर लगता है को मोरी जो चाती मार रहे हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, किसी ज़माने में ठाकुर साहब कभी ऐसा हुआ कि आपका वजन ज़्यादा रहा हो? हाँ, बीच बीच में हो जाता है सर। जो किसी ने 5 रुपए ठीपा जेब च पाता हो। नहीं यार, बताने दे। मुझे ये वाकई तजस्सुस है, क्योंकि जब से मैंने आपको देखा आप इसी वर्जन में हैं। अच्छा सर, नहीं कभी ऐसा होता है, ट्रैवलिंग करते हैं ना जी, मुख्तलिफ मुल्कों में जब जाते हैं, वहाँ से मैं जब वापस आता हूँ तो थोड़ा सा वेट बढ़ता है सर। आपका मैंने तो कभी ना वजन बढ़ते देखा सर। सिर्फ नाखून नहीं कटे होंगे तो लग रहा है बहुत बढ़ गया। हाँ, मतलब कभी एक्चुअली में क्या बचपन से आप ऐसे ही चल रहे हैं? ऐसे ही सर, ऐसे ही ऐसे ही सर। इन्हों के फैमिली च सालगिरह होंगी तो इन्हों लत्तां तो फड़ के केक तो फेरते यार। मैं कहना अपने महल्ले च 3 साल कमजोरी च फर्स्ट भी आए ने। सिर्फ 3 साल? माशाल्लाह, जड्डे ठाकुर साहब कमजोर ने। हाँ, क्या बात है सर, इन्हों की जिंदगी क्या। एक बारी महल्ले च लभण ही ना, वो बाद चो पता लगा बिल्ली चुक के लै गई इन्होंने सर। और देखो कैसा अल्लाह मेहरबान है कि छोड़ के भी वो खुद ही गई। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जनाब एहसानुल्लाह बिर्क। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल एंड एक्टर ईशा रजा। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हुई है जी, ईशा जी तशरीफ लाई हैं और एक बड़ा ही मैं खूबसूरत शेर लेकर आया हूँ। अच्छा। भाईजान के यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले, कब पलटते हैं भला छोड़ के जाने वाले। तू कभी देख झुलसते हुए सहरा में दरख्त, तू कभी देख झुलसते हुए सहरा में दरख्त, कैसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। हाय 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 हाय। मैं इसलिए डरता हूं कि वो मेरा भेती है। ओ माय, इश्क की आग मैंने इन हाथों से सेकी है। सच्ची मोहब्बत में कुछ नहीं रखा अरीज, मैंने खुद 25-26 बार करके देखी है। बिर्क साहब, ये आखिरी वाला शेर आपने बहुत एंजॉय किया ऐसा कुछ याद आ गया पुराना? मैंने इनको देखा है, ये माशाल्लाह काफ़ी इसमें ना जो गहराई में है, फुल तो मैंने फुल कारीगर है और इनको मैंने देख के मैं ज़रा खुश हुआ हूँ कि अच्छी बात है ये। मुझे बताइए एहसान साहब, जवानी कैसी थी? नहीं, जवानी में मैं तो समझ ले के कारोबार करता था, कारोबार में बिजी रहता था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इस शेर के साथ तो मेरा जो है ना वो कोई ना हुआ, कोई लगाव नहीं है। कभी मोटरसाइकिल से किसी का पीछा किया? पैदल? नहीं, कभी नहीं। होता है ना, कभी नहीं होती मोटरसाइकिल बंदे के पास, तो हर ऑप्शन ट्राई कर ले बंदा। नहीं, मोटरसाइकिल मेरे पास शुरू में थी, जब मैं पढ़ता था 10 क्लास में, तो उस वक्त मेरे पास मोटरसाइकिल थी। मगर एहसान साहब, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ज़माने में, तब भी कोई गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं किया। क्या हुआ, ताड़ी किताब डेगी सी, मैं वो वापस करना है? नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, यानी कि कोई अच्छा काम भी नहीं किया ऐसा? ये अच्छे कामों में तो नहीं ना आता। एहसान भाई, किसी की किताब गिर गई है तो उसका भला कर रहे हैं आप, दें क्यों? ईशा आप बताएं। ऐसी बात ही है, आप कैसे कह सकते हैं गलत काम? ये जो काम आप बता रहे हैं ना, आप आस्ता आस्ता ना यानी कि इस काम की तरफ लेके जा रहे हैं। वैसे आपको एक बात बता दो एहसान भाई, अगर आप इस उम्र तक नहीं गए तो अब आप नहीं जाने वाले। अब जाना बनता भी नहीं है। मैं समझ गया सर, अब्बू बहुत सख्त थे। अच्छा, ऐसा ही था? ऐसा ही था, बिल्कुल। ओए होए होए एहसान भाई। ईशा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ। तो आपको आइडिया है, शो का आइडिया है। और वो क्या आइडिया है?
और ये आइडिया कि यहाँ पे ये गपशप चलती रहती है, ठीक है। एक दूसरे को बातें लगाई जाती हैं और फिर सही जाती हैं और शुगर लगता है। वैसे मुझे ये बताइए, फिल्म एंड थिएटर पढ़ा आपने, सो यू वर प्रिपेयरिंग टू बी बिहाइंड द कैमरा? नो 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 नो, You were I not. was born to be an actor. You were born to be an actor? Yeah. ये आपको कैसे पता चला? जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे पता था कि मैंने बनना है, तो मैंने एक्टर ही बनना है। कितनी को छोटी थी आप? बहुत छोटी थी। कितनी को? इतनी कर? हाँ, इतनी। इतनी ही, मतलब 4-5 साल की हाँ, मैं जब भी कोई ड्रामा देखती थी कुछ भी, मुझे होता था कि यार ये कैरेक्टर मैं कैसे करूँगी। 4-5 साल की बच्ची ये कैसे सोच सकती है? जब समझ आना अच्छा, समझ आना शुरू हो गई तब। तो आई यूज टू डू द सेम कैरेक्टर इन द रूम और एनीवेयर आई फाउंड इट। तो फिर मैं करती थी और मैं देखती थी कि हाँ ठीक है मैं इस तरह से करूँगी। फिर मेरे माइंड बनता गया। ओए होए। फिर मेरा हुआ कि यार मैंने करनी है तो एक्टिंग करनी है। अब वो अलग बात है कि मैं उसके लिए भी स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रगल तो चलती रहती है ना। तो लेकिन आपको बचपन में ही पता था कि ये जो मैं आई हूँ दुनिया पे, ये मैं एक्टिंग ही करके जाऊंगी। किसी और चीज में दिल नहीं लगता ना। आपने कभी ट्राई किया? किया है, मैं कर भी रही हूँ। मैं वेब सीरीज कर रही हूँ अभी, मेरी एक वेब सीरीज 2 नहीं, कोई और ऐसी चीज जिसमें आपका दिल ना लग रहा हो इसके अलावा? या मैंने जॉब करके देखी, अच्छा। मेरे से नहीं हुई। अभी भी मैं कर रही हूँ, एज कंटेंट क्रिएटर ही कर रही हूँ, अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कर रही हूँ। क्रिएटिव साइड पे ही कुछ है? हाँ, क्रिएटिव साइड पे। तो उसके अलावा जो ड्राई फील्ड होती है ना, वो मुझसे नहीं होती। दिल क्यों नहीं लगा? एंजॉय क्या करना है? दिल जो होता है ना, उससे आप पूछते नहीं हो कि आपने कहाँ पे मगर लगना है, ये जो सबसे लगना होता है वो लग जाता है। इंटरेस्टिंग बात है कि आपको बचपन में ही पता चल गया और बचपन से आपको पता था कि आपने, वेरी क्लियर अबाउट, आप बड़ी क्लियर थी। ईसान भाई, आप भी क्या बचपन से ही क्लियर थे? बचपन से ही मैं क्लियर था कि यानी कि मैंने सीधे रास्ते की तरफ जाना है। ठीक है, उल्टे रास्ते की तरफ नहीं जाना। आओ जी, फिर सीधा रास्ता ते बनी गल है जांदा। तो आप जी सियासत में कैसे आ गए? सियासत में बस ये मेरा एक शौक था। तो 2000 में मैंने नाज़म का इलेक्शन लड़ा, यूनियन काउंसिल नाज़म का। ओके। तो मैं जीता और फिर आस्ता आस्ता मेरा आगे यानी कि एमपीए का इलेक्शन लड़ा, फिर एमएनए का इलेक्शन लड़ा। आपने एमपीए का इलेक्शन इससे पहले भी 2 बार भी लड़ा था? 2 बार लड़ा है मैंने एमपीए का इलेक्शन गुजरांवाला से, और आप नहीं जीत पाए थे? गुजरांवाला से मेरी जो तहसील कामों की है वहाँ पे मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं नहीं जीता। और ये एमएनए का मैंने पहले इलेक्शन लड़ा और अल्लाह के फजल से मैंने ये जीता है। वैसे ये कमाल नहीं है कि ईसान भाई कहाँ एमपीए के इलेक्शन नहीं जीत रहे थे और कहाँ सीधा आए तो एमएनए? ये तो इमरान खान की वजह से लोगों ने वोट डाले हैं। और आप हमेशा से पीटीआई में थे या पहले कहीं और थे? नहीं, मैंने सियासत अपनी जो है वो पीटीआई से शुरू की है। और उसका समर आपको जाके अब मिला 2024 के अंदर? 2024। तो सर कितने वोटों से जीते? मैं जीता हूँ 17,000 वोटों से। माशाल्लाह। ईसान साहब, आपके वहाँ पे कोई वो मसला तो नहीं पड़ा, वो जो होता है दोबारा गिनती, फलां गिनती, फॉर्म 45, फॉर्म 47? वो मसले काफ़ी पड़े हैं। वो उन्होंने 17,000 से मेरी लीड नीचे करके मेरा नोटिफिकेशन जो है वो 3,000 पे हुआ है। अच्छा, तो 3,000 पे आखिर में? हाँ, आखिर में उन्होंने मुझे 3,000 पे जिताया। वैसे तो मैं फॉर्म जो 45 है उसके ऊपर मैं 17,200 पे जीता हूँ, लेकिन 47 के होते होते 3,000 हो गए। 3,000 हो। शुक्र ये नहीं होगा सवेरे उठ के तुझे क्या हो यार मैं 3 वोटां तो हार गया। ये भी हो सकता नहीं, मगर तो अब आप असेंबली पहुंच गए हैं, तो कैसा लगता है असेंबली में? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। तार है कि उधर काफ़ी कुर्सियाँ कैसी हैं? कुर्सियाँ खूबसूरत हैं, कंफर्टेबल कुर्सी है ना? कंफर्टेबल है, बैठने का दिल चाहता है उस पे? बिल्कुल, बड़ी कंफर्टेबल है। बड़ा बंदा पीछे हो जाती है कुर्सी? हाँ, पीछे हो जाती है। आपकी पॉलिटिशियन से कभी मुलाकात हुई है? नेवर, Never? कभी भी नहीं। कभी भी मेरा नहीं? दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। नहीं, लिंक तो हमारा भी नहीं था, मगर ईसान भाई पहले पॉलिटिशियन है जिनको हाँ, आप मिली मेरी होंगी। आई गेस इनसे ही फर्स्ट टाइम हुई है। ओए होए होए, मेहरबानी जी, शुक्रिया। ईसान साहब, आप आज जो कहेंगे करेंगे वही होगा पॉलिटिशियन इनके लिए हमेशा, मेहरबानी। कह सकते हैं। है ना? लेकिन पर्सन तो जो मिले वो और बात है, टेलीविजन पे तो देखते ही रहते हैं। वोट कास्ट करती हैं आप? नहीं, मैंने किया नहीं था। क्यों, कोई खास? नो ऑफेंस, लेकिन मैं किसी की तरफ नहीं थी। ठीक है, मगर आप अपने वोट की तरफ भी नहीं थी? एक्चुअली ना मैं करने जा रही थी। ठीक है। जिस सुबह जाना था ना मैंने, हाँ। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा सेंटर कहाँ पे बना है। सेंटर तो मैंने नहीं, वो मैसेज पोलिंग स्टेशन किया। होता है, सेंटर इम्तिहान होता है। पोलिंग स्टेशन। हाँ, सॉरी। हाँ। तो वहाँ पे मैंने मैसेज किया तो वो सिग्नल्स पे नहीं आ रहे थे, तो फिर मुझे पता नहीं चला। फिर ये नारा ला के तो सौ गए। अभी आप बता रहे थे कि आपके अब्बू बहुत सख्त थे, तो आप ये बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं या क्या आप भी सख्त हैं? बच्चों के साथ तो मैं बिल्कुल फ्रैंक हूँ। मैंने वो सख्ती नहीं बच्चों को दी जो मेरे वाला साहब ने मुझे दी थी, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि मेरे वाला साहब की जो सख्ती थी वो मेरे लिए बेहतरी का सबब बनी अल्लाह पाक की रहमत के बाद। तो आप बच्चों पे क्यों नहीं सख्ती करते? अब ज़माना नहीं है सख्ती का, अब बच्चे भी पता है आपको ज़रा। वैसे ये क्यों है सामने, आपको लगता है ये क्यों हो गया एकदम कि अब ये ज़माना नहीं रहा सख्ती का? जब पहले भी फार्मूला चल रहा था तो अब क्यों नहीं चल रहा? दरमियान में उनकी जो माएँ हैं वो आ जाती हैं।
पहले नहीं आती थी, हमारी माएँ नहीं आती थी। हमारी नहीं आती थी। ये आपको लगता है कि एक बड़ा फर्क डिफरेंस जो आया है वो ये आया है कि जो माएँ हैं वो बीच में आ जाती हैं, वो दरमियान में आ जाती है। पहले हमारी जो वालदा थी वो तो कभी बोलती भी नहीं थी। हाँ, मगर अब जो है वो अम्मियाँ आ जाती हैं बीच में। लड़ाई हो ना बच्चों ਨੂੰ, बस बाप डाना था तो मां बस ते चुको चलो ਅਸੀਂ मैं ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਰ ਕੁੱਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है कि अब मदर्स का ज़्यादा से है इस बारे में। नहीं, मदर्स का से है, मगर उसका एक बाय प्रोडक्ट वो भी वो बता रहे हैं कि ये भी है। पहले जो था वो बच्चों पे रोब चल जाता था, अब वो रोब के आड़े जो है वालदा का प्यार आ जाता है। अब चक्कर ये है कि ये एक बड़ा लार्जर डिबेट है और इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा तकरीबन कोई 15-20 साल बाद, जब ये वाली जनरेशन जिसकी इस वक्त ये इस किस्म की हो रही है ट्रेनिंग या इस दौर में ट्रेनिंग हो रही है, जब ये सारे आएंगे मार्केट में और तब जाके पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या निकला है, कि क्या वो वाला दौर सही था कि या फिर ये वाला स्ट्रेटजी सही थी। लेकिन डरना चाहिए सर मेरे हिसाब से। आपके बच्चे आपसे डरते हैं? जब शादी होगी तो डरेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये भी है। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच सर, गुजरांवाला कामों की साइड के जो लोग हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, आपको भी खाने का शौक है? अब मैं भी खाता हूँ, सही खाता क्या हूँ। खाते हैं? कीड़े और पाए, निहारी, सुबह का नाश्ता जो है तकरीबन पाए के साथ। वो सुबह का नाश्ता पाए पाए के साथ। वाह वाह वाह। तो गुजरांवाला में ज़ाहिर है खाने पीने वाली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, जो भी समझ लें कि अच्छा लगता है वो खा लेते हैं। ईशा, आर यू इनटू फूड? आई एम अ फूडी। आप फूडी हैं और आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे ऑलमोस्ट हर चीज़, सबसे ज़्यादा अच्छी जो लगती है बिरयानी लगती है, ऑफ कोर्स। बिरयानी लगती है? हाँ, चिकन कढ़ाई, कोफ्ते, ये सब कुछ। और आप बना भी लेती हैं कुछ या नहीं? नूडल्स और वो चाय अच्छी बनाती हूँ मैं बहुत। चाय बना लेती चाय की हैं बहुत और बड़ी नूडल्स शौकीन बना हूँ लेती हैं। तो गुजरांवाला का चक्कर लगा है आपका? नहीं, मेरा नहीं लगा। सर, गुजरांवाला तो उनको इनवाइट तो करे कामों की, वो खाने की शौकीन है मैं और वो बहुत बड़ी देखें। शौकीन हूँ। बिल्कुल, अब वाकफियत हो गई है तो अब आ जाएं उधर गुजरांवाला में। नहीं, देखे उन्होंने कर्टसी में इनवाइट तो किया ना उनको कि आप अगर कभी भी ऐसे आप कम लोग ही होते हैं। हाँ उस तरफ जा रही हो तो आपके पास इनविटेशन है हम सब चलेंगे फॉर अ लॉट ऑफ फ्री फूड। और वो बताएं अगर आए तो क्या बनवाएंगे? जो इनका दिल चाहेगा। उन्होंने तो बता दिया बिरयानी खाती हैं वो एक। हाँ, तो जो दिल इनका चाहेगा नहीं, ये। मगर कुछ तो आप अपनी तरफ से भी स्पेशल करें ना। अपनी तरफ से तो फिर मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं बनवाऊँ। आपको क्या अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं कोई मटन बनवाऊँ, कोई चापे वगैरह बनवाऊँ। ओए होए होए, आप खा लेती हैं चापे मटन? शौक से खा लेती हैं। और ये वैसे आप कह रही थी फूडी है, आपको देख के लगता नहीं है? लगता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मैं बहुत खाती हूँ। और ये आपको वैसे भी लगता नहीं है? नहीं। लगता भी नहीं है, और दूसरा मैं जिम भी करती हूँ तो उसकी वजह से कितना लगने जिम करती हैं आप? जितना करना चाहिए। Which is? कितने घंटे? नहीं, घंटे नहीं। अच्छा, आन जानी कर दे 30 से 40 मिनट्स बस। सिर्फ और ये मेंटेन करना होता है ना। 30-40 मिनट्स में ही सारा काम हो जाता है और आप खा भी रही हैं। क्या जेनेटिकली खानदान में यही है सब कुछ के? नहीं, जेनेटिकली नहीं है, सिर्फ आपके अंदर ही क्वालिटी मेरे है? अंदर है ये। ये देखें, बड़ी ही जबरदस्त क्वालिटी है। रीच, सुना आपने कि क्या कह रही हैं वो? मुझे भी बताएं क्या डाइट नॉर्मली आप करती हैं, अगर वॉक कर लेती हैं? वो कह रही है वर्कआउट करती हूँ मैं। कितना टाइम? 30 से 40 मिनट्स। प्रॉपर कोई ट्रेनिंग है जो आप लेते हो या खुद ही नहीं, मेरा एक स्केड्यूल बना हुआ है कि मंडे को क्या है, ट्यूसडे को क्या है, कौन सी गेम लगानी है, तो दैट्स इट, बस वो करना होता है। और आजकल तो मैं जिम भी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही, टाइम अच्छा, अभी प्रॉपर्ली नहीं कर रही? फीस नहीं ना देती होगी। पर हमारा तो यही प्रॉब्लम होता है ना ज़्यादा। आपको जिम शिम करने का शौक है? नहीं, मैं जिम नहीं करता, नहीं? वॉक करता हूँ सुबह नमाज के बाद, तकरीबन 1 घंटा मैं वॉक करता हूँ। जबरदस्त। और इस्लामाबाद में भी ये रूटीन रखी हुई है आपने? इस्लामाबाद रहता ही बहुत कम हूँ, समझ लें कि वो जब अजलास होता है तो फिर जाता हूँ, तो जितने दिन अजलास होता है तो फिर उधर रहना होता है। वॉक उधर तो समझ लें कि इतनी ज़्यादा नहीं मैं करता। तो वैसे मुझे बात बताएं, आपकी इससे पहले कभी नून लीग वालों से मुलाकात होती थी? मुलाकात तो होती रहती है। नहीं, अब नहीं, एमएनए बनने से पहले? नहीं, पहले भी होती रहती थी मुलाकात। ज़ाहिर हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में नून लीग के भी लोग हैं, पीटीआई के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी। जब आपने देखा असेंबली के अंदर शहबाज शरीफ साहब को, तो वो वैसे ही लगे जैसे टीवी पे लगते थे? नहीं, मैंने शहबाज शरीफ साहब को पहले करीब से जो है ना देखा हुआ था, क्योंकि 1-2 दफ़ा वो गुजरांवाला जब आए ना तो मैं उधर से गुजर रहा था, तो उनकी गाड़ी जो है मेरे बड़े करीब से गुजरी और बिल्कुल आस्ता आस्ता उनकी गाड़ी जा रही थी। ज़ाहिर उनके वर्कर्स जो हैं वो ऊपर फूल डाल रहे थे, उनको ज़ाहिर डोल आगे चल रहा था, तो
तो मैंने उस दफ़ा करीब से देखा, गाड़ी में शीशा नीचे था, अच्छा। तो मुझे तो ऐसे ही लगे जैसे वो मैंने पहले देखे। और मियाँ साहब से मुलाकात थी, बड़े मियाँ साहब से आपकी? नहीं, मेरी मुलाकात तो आपने उनको देखा असेंबली के अंदर? हाँ, देखा है मैंने। तो वो वैसे ही थे जैसे आपने इमेजिन किए हुए थे? नहीं, वो मुझे तो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे थे। मैंने असेंबली में जब उनको देखा है तो समझ लें कि ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई इधर लाहौर में किसी जगह पे बैठ के उनका कोई पावे खाने का दिल कर रहा है। पावे खाने का दिल कर रहा है, मासूम लग रहे थे, उनका कहने का मतलब ये। असेंबली में बैठ के ये पावे कहाँ से सर आ जाते हैं जिन्हों की हुकूमत हो मंगा लेंगे ने। आपसे पूछना है, आप इतनी प्यारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लाखों दिलों की धड़कन है, तो आपके दिल की धड़कन भी कोई है मेरे अलावा के, या बाकी कोई होता ही ना? आप ही हैं बस। वैसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर आपका कोई आइडियल हो तो कैसा होना चाहिए? मैंने कभी इस तरह से ऐसे ज़्यादा सोचा नहीं है, आज सोच ले, मेरे पास टाइम है काफ़ी। ऑफ कोर्स सपोर्टिव ज़रूर हो और अच्छा हो, लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, लेकिन ये क्वालिटीज़ हम लोग कहते हैं, लेकिन जब आप मिलते हो एंड यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन तो ये क्वालिटीज़ आप देखते नहीं हो उस तरह से। इट्स जस्ट लाइक जिसको देखा है, अगर वाइब्स मैच कर गई तो इट्स फाइन, इट्स ऑल दैट। बस समझे, आज फिर मैच कर गई। क्या मैच कर गई, जरा बता। वाइफ। बस उसको देख जाऊं। आज इसे किस चीज का गुस्सा है? सारे रास्ते में इस तरह आए। बताओ क्या बात है? अब आप अंदाजा लगाएं, आम इंसान हो तो उसको गुस्सा, जैसे मैं हूं तो मुझे कितना गुस्सा आएगा। हाँ। आप जरा इनको देखें, हाँ, कितना गुस्सा आएगा। ओए होए होए। देख रहे हो सर? कल्लिम या चौधरी, हाँ, अना आरिफ सहबतु इला मलाबिसुल कोइस। कहना जी मैंने पता है कि भी ये कपड़े साढ़े जड़े ने सानू अच्छे लगते हैं, हाँ, क्योंकि ये ज्यादातर ही तोप ही पाते हैं सर। जी। इन्हां दी वजह तो मैं भी पा लेना जी जी, क्योंकि इन्हां दे नाल जो रहना हैगा। हाँ हाँ, في موجود هذا قلبي ايوه ولكن الان ان تريد ان ارتدي من الملابس कहते ने मेरा भी दिल करता कि मैं डिफरेंट पावां, ايوه مودرن क्लोथ्स, मॉडर्न कपड़े अच्छा। पावां, ब्रांड पावां। انا اروح في يوكي والفرنس اي مكان فيه ما في شيء। कहंदा भी यूके यूएसए फ्रांस दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिथों ਅਸੀਂ ब्रांड ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਗਏ ਹੋਈਏ। ايوه ارماني अरमानी वाले कोल गए हाँ जनाब। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल देखते उन्होंने कहता कि साढ़े को नहीं है। ايوه قوشي कूची नहीं कूची वाले कोल गए हैं जी। जी। उन्होंने कहा साढ़े को बस यही है ने ब्रांड और यही साइज है ने, ये साइज नहीं है। انا اكلم فلوس ما في مشكله بس هو مكلم ما في انا اروح في هذا فرساتشي। कहते ने मैं उन्होंने कहा भी पैसों की कोई गल नहीं, जिन्ने भी पैसे लगन वो कहते ने पैसों का सानू भी कोई नहीं जरूरत है, ओके, ये साइज नहीं है। ايوه بعدين انا اكلم ثم قلت يا ولد سوي كذا। कहता फिर मैं वड़ैच नूं क्या कुछ कर ही फिर मैं लियांदे सवा के सर जिन्नी मैं मेहनत कर सकता, जिन्नी मैं कोई सर दर्जी को मंदा नहीं। वो फिर मैं अपने एक दोस्त को गया, ठीक है, वो फिर मैं लिया के दिते, उस गल तो भी नाराज ने। ايوه الملابس ما في كويس، هو اجيب فلوس زياده ملابس ما في كويس। कहता पैसे इन्हें ला के आ गया हाँ, ते बनवा के कुछ भी नहीं लियांदा। ايوه ठीक है, नहीं वो की सी मसला उन्होंने التنبوه ولا سوايا। सर कोई नाप ही नहीं लैंदा, कोई चार बंदे में लियांदे ने नाप लैन वास्ते, चारों का फीता टुट गया सर। अच्छा बात सुनो, पैसे फिर मुझे देने पे। I am really sorry for whatever happened with you, but I am in the middle of a conversation over here. I've got guests sitting with me, so can we do this later? समझ आई है, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीखे ताकि समझ आए वासे भाई انا ने क्या। عارف ये है ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ओ अच्छा मालूम आरिफ تعرف 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 तारिफ मेरा नाम है जी अजबर बिन बड़ैच, मैं साहिवाल दा रहने वाला। يا صديق حقي تعرف ईमान ना ايوه ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ايوه ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ है जी वजन बिन जर्रा। हज़रत बिन ज़र्रा। हाँ यूएई के रहने वाले हैं और ज्यादातर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं। قل لي السلام عليكم जी वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ पानी नहीं ज्यादा किसी ने फ्री होंगे। जा रे बा, मैं नहीं तो ना बोलदा।
क्यों नहीं मैं बोलते? कच्ची हैगा क्यों? यार ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ 7 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ 7 घंटे? 7 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ 7 घंटे मैंने होश ही नहीं आई ये करंट कहाँ लग गया? अब बिजली नु हाथ लाओ तो करंट नहीं लगता मैंने बिजली दे बिल तो लगा सर 71,000 रुपया बिल आ गया ओए सर जी मैं ते अपने बच्चे नु तुहानू पता गर्मियां दे विच अपने पिंड भेज देना निर्गोल मैं कहा भी इत्थे बिल बड़े हुंदे ने जाओ पिंड मैं कहा जाओ मरी दे कोल मेरा पिंड हैगा ठीक है ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਏਸੀ ਚੱਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਬਸ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 71,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ करंट लग गया बेहोश हो गया बड़े हालात खराब रहे 4 दिन मैं हस्पताल च रुलदा रह गया वो फिर मैं वापस आया तो मैंने किसी ने कहा भी सोलर लवा लो वो फिर थोड़ी बरजाई दी कुदरती कमेटी निकली हुई सी मैं फिर सोलर लवा लिया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ तो क्या किया? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ये बाद में करना गेस्ट आए हुए हैं हमारे बात कर ओ माशाअल्लाह हाँ एहसान भाई ने बुलाया तो दसिए नहीं दसनासी माशाअल्लाह भाईजान कामों की यस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ भाई इलेक्शन लड़ाया माशाल्लाह और पूरे जोर ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ क्यों यार ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਲੈਗੀ ਨਾ अरे इसका मतलब है कि बोरियां लेना शुरू कर ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ जी ਕਿੱਥੇ कामों की ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ आई नो ਆਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हाँ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਣਗੇ ਕੰਮ ਕਿਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਸਰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਮੁਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ कामों की नहीं पैरिस ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਸ਼ਾ ਓਏ ਈਸ਼ਾ ਜੀ अच्छा जी ਓਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ आप इनके ਨਹੀਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਣਗੇ ओके बिल्कुल 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 ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ईशा ਈਸ਼ਾ ਰਜ਼ਾ ओके ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ओके ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ डबल ESH ਹਾਂ ਯੈਸ ਆਪਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦਿਓ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ वन ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਰਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ 2 दिन वास्ते थोड़ा विराज सस्पेंड होया ते भाईजान तुसी कॉफी तो बगैर बिल्कुल ना करे यार सर नहीं पींदे मैंने पता है वेलकम बैक टू गपशप जी बताइए अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम असद यात है और मेरा क्वेश्चन सर से सारे इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन क्या आप मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से खुश हैं ਮੱਛਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ जो परफॉर्मेंस मौजूदा हुकूमत की है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कुछ भी नहीं है बिल्कुल ज़ीरो है जी डन अस्सलाम वालेकुम सर मेरा मैम के लिए एक शेर है सुनाना चाहूँगा मैं शेर किसका है फैज़ अहमद फैज़ साहब जी, सुनाइए। मशहूर ज़माना शेर मैं तो समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है वेरी नाइस जी अस्सलाम सर मेरा नाम मलिक शहरियार है मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अगर आपकी दोबारा हुकूमत आती है तो आपको लगता है खान साहब उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
वो तो पार्टी जो निकल गया ना, अब वो पार्टी में नहीं रहे, लेकिन अगर उस वक्त पार्टी में दोबारा आ गए तो फिर नहीं, दोबारा खान साहब लेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है मैंने उनको लेने ही नहीं वापस। ओके, किसी को भी नहीं लिया अभी तक ना। अभी तक तो खैर नहीं लिया। जी सर। जी मेरा नाम जफर इकबाल है और मैं एक सराकी का कता कैसरपिया के नाम करना चाहता हूँ। सर किनका है? ये जफर शायर है, उनका है जी। सारे नाल शहजादा रलना तू मंठार मिठा असा जट हैं, सारे नाल शहजादा रलना तू मंठार मिठा असा जट हैं, सम वैंदे यार हलवड़ते चादर पा असा जट हैं, रुखा टुकर ते चटनी धाणियां दी सारी रोज गिजा असा जट हैं, अगू जफर मर्जी तैडी है गाल सफा असा जट हैं। भाईजान इसका तर्जमा भी कर दे क्योंकि असा भी जट है। जी मैं ये मकसद है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ तो उससे एक समझौता कर रहा हूँ कि मैं एक सादा सा आदमी हूँ, देहात में रहने वाला आदमी हूँ, तो अगर तो आप मेरे साथ मकसद है कि चल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ग़िज़ा है हम ज़मींदारा करते हैं, सादा ग़िज़ा होती है, चटनी से खा लेते हैं नॉर्मल सी, तो क्या अगर मेरे साथ आप निभा सकते हैं तो आज। लाइन बोल रहे थे असा जट हैं। आप वैसे जट हैं क्या? मैं भी जट हूँ, तुसी भी जट जैसा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾ ਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। जी कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है और मैं मिस ईशा के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। आप शेर ज़रूर अर्ज करिएगा मिस ईशा के लिए, मगर शेर है किसका? मैं अक्सर मोबाइल पर पढ़ता रहता हूँ तो वहाँ पढ़ा था शेर जो लिखा था उस पर शायर का नाम भी यार याद नहीं पढ़ा। जी। तुम्हारे हर सुतम पे मुस्कुराना हमको आता है, लगाओ आग पानी में बजाना हमको आता है, बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर, मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमको आता है। आप आमतौर पे भी शेर व शायरी इस तरह करते रहते हैं? नहीं, सिर्फ मिस के लिए। सिर्फ मिस के लिए। और घर पे मालूम है कि आप यहाँ आए हुए हैं? घर पे मालूम है? जी मालूम है। और घर वाले शो देखते हैं? जी देखते हैं। और घर वाले जब ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपके ख्याल से क्या होगा उसके बाद? घर से निकालने के लिए नहीं, फिर उनका ना मार इतनी पड़ी पता नहीं अब सांस क्यों नहीं आता है। उसके बावजूद आपने कहा कि ये शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी जी ठीक है, मैं आपके हिम्मत और जवामर्दी को सलाम करता हूँ। पेज जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर यासीन है। मेरा सर से क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है कि जब बंदा किसी पार्टी का हिस्सा होता है तो लीडर पर सदके वारी जाता है और पार्टी छोड़ देने के बाद वही लीडर जीरो कर दिया जाता है? इंटरेस्टिंग। जो वफादार लोग होते हैं वो तो कीड़े नहीं निकालते, ज़ाहिर जिस पार्टी से वो निकलते हैं उनके उधर कोई इख्तलाफात बनते हैं तो फिर वो निकलते हैं। तो जो वफादार लोग हैं वो किसी के ऊपर कीड़े मगर वो जो अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्ची ने उठाया कि सर जब वो इख्तलाफात बनते हैं तो वो निकल जाते हैं, मगर उसके बाद क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने कीड़े ना निकालें? और अगर आपको अगर लगता है कि कीड़े निकाल सकते हैं तो पहले जब आप उसकी इतनी तारीफें या तो ना करें जब आप कर रहे होते हैं, जब अंदर होते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। लोग जब आते हैं तो फिर वो इतनी तारीफों के पुल बांधते हैं। वो लोग समझ ले खुद अच्छे नहीं होते। पहले जब वो आते हैं तो लीडर की इतनी ज़्यादा तारीफें करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि हम लीडर की नज़रों में आगे निकल जाए। बिल्कुल। तो जब वो इख्तलाफ करते हैं तो फिर वो जो नया लीडर होता है उसको इम्प्रेस कर रहे होते हैं। इम्प्रेस कर रहे होते हैं तो वो समझ लें कि वो लोग खुद ही अच्छे नहीं होते ना, कोई भी जो इस तरह की हरकतें करते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। जब वहाँ पे होते हैं तो वो दूसरे को सर पे इतना चढ़ा देते हैं और उसके बाद जब दूसरी पार्टी में कहीं और जाते हैं फिर वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उस वाले को करना होता है। तो ये दोनों ही केसेस बहुत एक्सट्रीम किस्म के। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और मेरा मैम ईशा से क्वेश्चन है कि आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं? उनके साथ रहकर। आप पूछना ये चाह रही है कि मैं अपना काम और फैमिली टाइम किस तरह से मैनेज करती हूँ? इट्स मोर लाइक कि अगर मेरा शूट डेज़ में है 2-3 डेज़ का मैक्सिमम होता है एक वीक में, या 3-4 डेज़ का भी हो जाए, तो जो बाकी 3 के या 4 दिन बच जाते हैं उसमें आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, फैमिली के साथ रहती हूँ, बाहर चले जाते हैं, आउटिंग हो जाती है, या इस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है। ईशा मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वालिटी टाइम क्या होता है? जिसमें आप एक्चुअली उन पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। उन पे कंसंट्रेट कर, वो आप पे ना कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक वैसे मैं ये बात कर रही हूँ लेकिन इस तरह ज़्यादा होता नहीं है कि अक्सर क्या होता है हम लोग बात कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं लेकिन वी आर ऑलवेज यूजिंग आवर सेल फोन्स, ठीक है, और आप अपना सेल फोन यूज़ करते हुए जवाब दे रहे होते हैं हाँ ठीक है अच्छा हाँ, दिस इज़ नॉट द क्वालिटी टाइम। अच्छा, तो क्वालिटी टाइम के अंदर जो है आपका फोन नहीं आपके पास होना चाहिए। मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप टाइम ही स्पेंड कर लें तो वो भी एक वो है
आप टाइम के अंदर ये जो क्वालिटी का वर्ड डाल रहे हैं, ये एक मफरूज़ा है जो कि वेस्ट से आया हुआ है, जो कि एक नई एडिशन का टीका हमें लगा दिया गया है कि अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अरे भैया, जो आप वैसे बैठे हैं वो टाइम तो पहले स्पेंड कर लें। क्वालिटी टाइम में या तो आप फिर कोई बाउंड्रीज और रूल्स बना दें कि ना उसमें फ़ोन होगा, ना कोई ये चीज़ होगी, ना कोई वो होगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह रही। हाँ। अक्सर क्या होता है, मैं खुद इस तरह कर देती हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, कि अगर आपके पास आपके पेरेंट्स आए हैं, आपकी फैमिली बैठी हुई है और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप फ़ोन भी यूज़ किए जा रहे हैं और आप सही से कंसंट्रेट करके बात का जवाब भी नहीं दे रहे, तो ऑफ कोर्स उसको तो नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस फील होगी। मगर वो तो वैसे बेसिक कर्टसी का ही मसला है ना, उसमें चाहे क्वालिटी टाइम हो या ना क्वालिटी टाइम हो। पॉइंट इज कि आप टाइम स्पेंड ही कर लें दोस्तों यारों में, जो भी आप बैठते हैं, दोस्तों यार हो गए, फैमिली हो गई, कजन्स हो गए, ये हाँ, वो क्वालिटी खुद ही बन जाती है। हाँ, वो क्वालिटी जो है, ये एक वर्ड है भी हमने सोशल मीडिया से सीख लिया आजकल, एक नई चीज सबको लग गई कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अरे भैया, जो साथ रह रहे हो वो भी बन सकता है, टाइम 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 होता है। इन्होंने एग्री करके यस कर दो, इन्होंने इधर जान नहीं नहीं, बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। इकरा, किसका शेर सुनाएंगी? नाम नहीं आता शायर का। तो मैं क्या करूँ अब? कम अज कम मैं हमेशा कहता हूँ शायर का नाम याद जरूर रखा करें। ये सबसे बेसिक कर्टसी है जो कि आप शो कर सकते हैं उस एक क्रिएटिव आदमी के लिए जिस बेचारे ने शेर लिखा या सोचा था। जी खैर, सुनाइए। चलो अब ढूंढ के उनको घर पे बता के आना। और तकदा है ते भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है, और सड़क ते इंज टुरदा है जिवें पानी च फुल जांदा है, औंदा दिल हट्टी दा बुआ जेड़ा आवे खुल जांदा है, की होया जे मैं रोया भरिया बर्तन डुल जांदा है। ठीक है जी, तो हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। विर्क साहब, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है, ठीक है जी? कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अगर जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो 5000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उस पर जाना या नहीं जाना ये आपका फैसला होगा। तो पहले आप में से कौन खेलना जाएगा? पहले मुझे कर। पहले आपको कर लो एहसान साहब। ठीक है जी। एहसान भाई, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका किरदार उसमें कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज और शान। मेरा ख्याल है मैं तो फिर नुमान इजाज कोई। नुमान इजाज साहब, ठीक है सर। ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे, और एक की तकरीर पे फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमाद अजहर, चौधरी शबीर गुजर और राना शहबाज। तो ये बताइए, किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? हमाद अजहर की। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? शबीर गुजर का कहना। शबीर गुजर की सुन लेंगे, और बाहर जा रहे हैं कमरे से राना शहबाज पे, ठीक है? चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगे आप, जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं चांद पे छोड़ेंगे, तो आप विर्क साहब वापस आ जाएंगे, ठीक है? किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप बता दें फिर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब और शाह महमूद कुरैशी। दोनों बंदे छोड़ने वाले नहीं है ना? फिर 5000 बना छो। जनरल नॉलेज पे चलते हैं, ठीक है? चलो जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। बताएं कैसा पूछूं आपसे, आप बताएंगे? जो मर्जी पूछे। वडीद केड़ी तारीख ਨੂੰ आ रही है? इमरान खान साहब पाकिस्तान के कितनेवें वजीर आजम थे? मेरा ख्याल है 17वें थे। नहीं, और बता दें फिर। कोई और सवाल पे आए थे हम, ठीक है जी। आपके लिए आजकल बड़ा फेवरेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल जजेस की तादाद कितनी होती है? 18। नहीं सर, और अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल का मार्जिन है सर। ले जी, फिर क्या बताएं आपको? आपने खुद ही कहा था, मैंने आपसे पूछा कि आप बता दें कैसा सवाल पूछूं, आपने कहा कि जैसा आपके दिल में है, तो फिर मैंने पूछ दिया। इमरान खान साहब की तारीख पैदाइश और साल बताएं। नहीं, मुझे नहीं पता। ये सबसे आसान था सर, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। अगले सवाल पे चलते हैं। 3 सवाल मैं कर सकता था, वो मैंने कर दिए हैं। फर्ज करें आप वो जो होता है नहीं, बड़ा क्रूज जहाज जो होता है, बहरी जहाज बड़े वाला, वो जिस पे लोग जाते हैं छुट्टियों वुट्टियों पे, उस तरह के बहरी जहाज के ऊपर आप जा रहे हैं और आपके पास 2 VIP पास हैं। अब आप अपने साथ किसी एक शख्स को लेके जा सकते हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ नहीं नहीं, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शेरी रहमान साहबा। चलो फिर शेरी रहमान ने कर लो तो ही चलो। सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज़ लाही और अली अमीन गंडापुर।
चौधरी परवेज लाई को। चौधरी परवेज लाई को दे दिया जी। ईशा रेडी हैं आप? बता दीजिए आपकी जिंदगी ये फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी आपके ऑपोजिट उसमें जो कैरेक्टर हो वो कौन सा हीरो करेगा? ठीक है, आपकी बायोग्राफी है। ऑप्शंस आपके पास हैं एहसन खान, मिकाल जुल्फिकार और इमरान अब्बास। एहसन खान होंगे वो। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं नोमी अंसारी और HSY। HSY चांद पे चले गए, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हानिया आमिर, मिनाल खान और इकरा अजीज। ओके, इकरा अजीज के साथ सेल्फी, फ्लोर आ चुका है मिनाल खान। तो बीच में ऑप्शन थी स्माइल देना था आपने, स्माइल दी है हानिया को आपने, ठीक है। ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अब्बास, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी। फवाद खान होंगे वो। ये बताइए फिर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया और जनाब एहसानुल्लाह विर्क साहब। इनको ये पास बैठे इनको। आपको कैसा लग रहा है विर्क साहब? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। इस गल तो तुसी अपना एक वोटर ते खराब कर लिया। बगैर एहसान साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।